और चूंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, आज मतगणना का दिन है और ऐसे में तमाम जगहों पर, पूरे झारखंड भर में सभी जगहों पर मतगणना हो रही है। पहले की अगर बात करें तो नगर परिषद के चुनाव को लेकर के मतगणना होगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं 28 तारीख तक मेयर पद के लिए कौन जीत दर्ज करते हैं, ये बात साफ होता हुआ नजर आएगा। इसकी तस्वीरें धीरे धीरे साफ हो जाएगी। हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ सिमडेगा से बने हैं। एक बार आशीष का रुख दोबारा जरूर करेंगे। तस्वीरें जगह जगह की दिखा रहे हैं। सहयोगी आशीष हमारे साथ सिमडेगा से बने हुए हैं। आशीष का एक बार रुख कर लेते हैं। आशीष, देखिए तस्वीरें सिमडेगा से भी जिस तरह से निकलकर सामने आ रही है, तमाम जगहों पर टेबल्स बनाए गए हैं। गणना कर्मी तो मौजूद है ही, साथ ही बड़े पदाधिकारियों की मौजूदगी भी है और जितने भी चुनाव को लेकर के जितने प्रत्याशी खड़े थे, उनके समर्थक जो कि जिनको की यहाँ पर जिम्मेवारी दी गई है, वो भी प्रत्येक टेबल पर सामने बैठे हैं। अभी फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, कैसी चल रही है ये मतगणना? जी सोनल, बिल्कुल चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना का कार्य चल रहा है और अब रुझान आने लगे हैं। कई वार्डों के रिजल्ट क्लियर कर दिए गए हैं। वार्ड 12 से दीपक अग्रवाल जीत चुके हैं, वार्ड 7 से सुनीता देवी जीत चुकी है। इसी तरह से धीरे धीरे अब रिजल्ट जो है सामने आ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 1:30 से 2 बजे तक सारे रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे। हालांकि अभी भी जितने भी उम्मीदवार हैं सभी की सांस अटकी पड़ी है और आने वाला जो समय 1-2 घंटे का होगा वो किसी के लिए जीत, किसी के लिए हार का समय होगा। सोनल, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सुरक्षा के भी देखिए व्यापक इंतजामात किए गए हैं और इसके अलावा सभी चीजें पुख्ता तरीके से हो, इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपका तमाम तस्वीरें दर्शकों तक साझा करने के लिए। सिमडेगा कॉलेज में मतों की गणना की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे थे। हमारे सहयोगी दीपक भी राजधानी रांची से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक का एक बार रुख कर लेते हैं। दीपक, रांची के लिए विशेष तौर पर आज का जो परिणाम आने वाला है वो बेहद मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। और चूंकि देखिए ये कहा जा रहा है वार्ड पार्षदों की गिनती अभी फिलहाल बाकी है, तो ऐसे में ये जरूर हो सकता है कि मेयर का जो परिणाम है वो 28 तारीख तक यानी कि एक दिन के बाद हो। चूंकि अभी फिलहाल बैलेट पेपर से काउंटिंग लगातार जारी है। अपडेट्स क्या कुछ है? बिल्कुल, झारखंड में हुए सभी 48 नगर निकाय चुनाव के बाद आज मतगणना जो है वो जारी है और रांची के ट्रांसपोर्ट नगर में जो मतगणना के लिए यहाँ पे बनाया गया है और यहाँ पे फर्स्ट राउंड की जो है मतगणना हो रही है। और फर्स्ट राउंड में अगर हम बात करते हैं, चूँकि 53 वार्ड में कुल 364 उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़ा थे और उनकी किस्मत का आज फैसला होने वाला है। तो अब 364 में से अब 53 कौन जीत कर आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो अभी मतगणना हो रही है उसमें अगर हम बात करते हैं तो पहला राउंड में वार्ड नंबर 1 के सभी बूथों की जो मतगणना है वो जारी है। वार्ड नंबर 2 के बूथ नंबर 1 से लेकर के 10 तक की जो मतगणना है वो जारी है। वार्ड नंबर 7, 13, 19, 25 और 31 और 37 ये वार्ड में सभी बूथों की मतगणना जो है वो जारी है। वार्ड नंबर 8 के बूथ नंबर 1 से लेकर के 11 तक की जो मतगणना है वो चल रहा है। उसी तरह से वार्ड नंबर 14 के बूथ नंबर 1 से 5, वार्ड नंबर 20 के बूथ नंबर 1 से 6, वार्ड नंबर 26 के बूथ नंबर 1 से 13, वार्ड नंबर 32 के बूथ नंबर 1 से बूथ नंबर 8 तक का जो मतगणना है वो जारी है। वार्ड नंबर 38 के बूथ नंबर 1 से 10, वार्ड नंबर 43 के बूथ नंबर 1 से 8 और वार्ड नंबर 49 के बूथ नंबर 1 से 12 बूथ की जो मतगणना है वो जारी है। वहीं यहाँ पर बुंडू नगर पंचायत का भी जो मतगणना है वो हो रहा है। तो सभी 16 बूथों की जो मतगणना है वो जारी है। तो कहीं ना कहीं अभी जो मतगणना हो रहा है ये वार्ड पार्षद कैंडिडेट का ही जो मतगणना है वो हो रहा है। महापौर के पद के लिए जो मतगणना है वो इसके बाद होगा। तो इस तरह से ये उम्मीद आप सही लगा रही है कि मेयर का जो रिजल्ट है वो कल 28 फरवरी को जो है वो सामने आ सकता है। आज तमाम 53 वार्ड
के जो कैंडिडेट हैं उनका भाग्य का फैसला जो है आज होने की संभावना है। जिस तरह से मतगणना अभी फर्स्ट राउंड का चल रहा है, 5 राउंड में पूरा मतगणना पूरा होना है, तो फर्स्ट राउंड में जो वार्ड के जो बूथों की जो मतगणना है वो जारी है। और जैसे जैसे फेज वाइज जब परिणाम सामने आएगा, रुझान सामने आएगा, तब धीरे धीरे तस्वीरें भी जो है वो साफ होते जाएगी कि किस किस वार्ड से कौन आगे चल रहा है और कितने मतों से आगे चल रहा है और कौन प्रत्याशी के सिर पर ताज सजेगा। ये तमाम चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होगी। अभी फर्स्ट राउंड का ही जो है मतगणना जारी है और जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट नगर में मतगणना को लेकर के जो जिला प्रशासन के स्तर से जो तैयारी यहाँ पे की गई है वो व्यापक तौर पे तैयारी की गई है। पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरा से लैस कर दिया गया है। हर एक गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रखी जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहाँ पे की गई है। डीसीपी रैंक के कई अधिकारी जो है वो जगह जगह पे मौजूद है और तमाम चीज़ों पर जो है नज़र बनाए हुए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कई लेयर में जो है यहाँ जनता ने तो अपना फैसला सुना दिया है। अब किसके सर ये सरताज चढ़ता है और किसे जनता ने अपना कमान सौंपा है, जनादेश किसे दिया गया है, ये आज निर्णायक भूमिका अब जो निभाने वाले हैं लोग, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो लगातार तमाम जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब बारी है वैसे सीट के बारे में जानने को लेकर के जहां पर इस बार के चुनाव में सबसे हॉट सीट उसे कहा गया है। धनबाद सीधे आपको लिए चलते हैं जहां से हमारे एसोसिएट एडिटर अरुण बर्णवाल जी जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। अरुण जी, देखिए इस बार धनबाद हॉट सीट बना रहा है और जितने भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े थे सभी लोग दिग्गज और जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। जनता निर्णायक भूमिका में रही है, लेकिन अब किसके सिर पर यह ताज चढ़ता है, जनता ने किसे जनादेश दिया है, ये आज की मतगणना जरूर बताएगी। हालांकि मेयर का जो रिजल्ट है, क्योंकि अभी फिलहाल जो चुनाव जिस तरह से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है वो थोड़ी धीमी गति में है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कल तक महापौर के पद को लेकर के स्पष्ट परिणाम आ सकते हैं। अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट्स है? सोनल देखिए चूंकि 5-5 वार्ड का गैप कर करके जिला प्रशासन ने टोटल 11 काउंटिंग हॉल बनाया है। सभी जगह 5, पहले जो एक वार्ड 1 का गिनती हो रहा है, फिर 6 का, 11, 21, 26, इसी तरह 51। पहले जो राउंड में है ये 6 वोट जाएंगे और उसमें काउंटिंग होगी पार्षद के साथ साथ मेयर प्रत्याशी के भी। हमारे साथ सीधे मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह हैं, वो जुड़े हुए हैं और चूंकि वो काउंटिंग हॉल की तरफ जा रहे हैं लेकिन उनको रोका गया है। क्या अभी तक का जो दिखने के आ रहा है कुछ अभी समझ में आ रहा है रुझान? नहीं, अभी जो जानकारी हो तो पार्षद का भी काउंटिंग होगा, उसके बाद मेयर का काउंटिंग होगा। तो जब से काउंटिंग होगा रुझान आपके सामने आ जाएगा। नहीं, लेकिन पार्षदों के साथ साथ मेयर का भी छाटनी करके उनका भी काउंटिंग चल रहा है। 7 में से शाम तक मेयर का रुझान आ जाने की संभावना है। अब जो व्यवस्था अंदर में है, जब तक उसके हिसाब से मतगणना हो रही है और जब तक सामने नहीं आएगा तब तक तो आपको ये समझना होगा कि इंतजार करना पड़ेगा। प्रशासन की ओर से व्यवस्था सारा ठीक? देखिए, है थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं परेशानी हुई थी, लेकिन ठीक है, उसी में सब चल रहा है, बढ़िया। जनता का आशीर्वाद है साथ में। अब ये तो देखिए, मत जो है 23 तारीख को धनबाद नगर निगम के क्षेत्र के जनता ने अपना मत दे दिया था। अब तो रिजल्ट की बारी है। रिजल्ट की बारी है, वो कल तक संभावना है जो मेयर कौन अगले मेयर होंगे वो। ये तो देखिए, धनबाद की जनता को ये पता है कि उनका अगला मेयर कौन होगा। धनबाद की जनता को पता है। देखिए, ये कॉन्फिडेंस है पूरे संजीव सिंह जी, जो उनका ये दावा है कि जनता, धनबाद की जनता जो है उनको ये पता है कि उनके अगले मेयर कौन होंगे। तो अभी फिलहाल वो काउंटिंग हॉल की ओर जा रहे हैं। देखिए, सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत का तो दावा कर ही रहे हैं अरुण जी, लेकिन देखना ये होगा कि जनता ने वाकई में अपना जनादेश किसे दिया है और अब जो आने वाले साल है जनता किस पर भरोसा जताती है। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स लगातार आपसे लेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।